नमस्ते। हर हर महादेव। आज हम काफ़ी दिनों के बाद बहुत दिन सोच के हम आज नासिक के लिए निकल रहे। हमें बाबा के दर्शन करना है। चलिए आप भी चलिए हमारा साथ, हम भी निकलते हैं। जो नासिक की जो डिस्टेंस है दिल्ली से वो 1200 किलोमीटर के करीब है और हम लोग इस जर्नी को ब्रेक करके करेंगे। तो हमारा आज की जो जर्नी रहेगी वो है यहाँ से दिल्ली से इंदौर। हम इंदौर में नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह हम फिर इंदौर से नासिक के लिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग ये कालिंदी कुंज से जो मुंबई एक्सप्रेसवे उसको कनेक्ट करने के लिए जो रोड खुला हुआ है हम उसी से जा रहे हैं। ये अभी हम लोग जो आगरा कैनल है, दिल्ली से जो कैनल बनी है जमुना की, उस कैनल रोड पे चल रहे हैं। और आप सामने देख रही है ये मुंबई एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिंग रोड है दिल्ली से, जो कि असम से शुरू होने वाला है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। तो हमें इसलिए हम लोग कालिंदी कुंज जो नोएडा बॉर्डर है वहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लिए और कैनल रोड से हमने ये जो एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिंग रोड है हम इस पे चल रहे हैं और थोड़ी देर में हम एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएंगे और इसी पे हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम खलीलपुर से जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो हम उस पर चढ़ जाएंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। से हम निकलते ही जो मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लेंगे। ये हम ना फरीदाबाद साइड से हम कनेक्ट कर रहे हैं। टोटल कितना टोल का खर्चा होगा हम वीडियो के एंड में दे देंगे आपको, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अभी हम इस जो ये फरीदाबाद और जो कनेक्टिंग रोड है दिल्ली फरीदाबाद बाईपास रोड, हम इस रोड से अभी हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी आप आगे कट है वहाँ से हम जो मुंबई बड़ौदा दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे है वो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आगे देख सकते हैं वहाँ से जो एक्सप्रेसवे है वो चल रही है और कार लोग ये जो रोड जा रहे हैं ना हमारे लेफ्ट साइड से, इसी के साथ हम कनेक्ट हो जा रहे हैं यहाँ से। आप देखिए सब वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे।
जब हम यहाँ पे बारिश के मौसम में आते हैं ना, तो ये सारे जो पहाड़ियाँ और ये खेती और ये जो बीच में लेन से बर्तन है ना, इसमें इतनी सुंदर से फूल खिली होती है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अभी ना बारिश तो आई नहीं, अभी तक मौसम नहीं आई, मानसून जो आना होता है अभी तक आई नहीं है। सो ना बहुत ड्राई दिख रहे हैं, और वो जो एक ब्यूटी होती है ना नेचर की, वो नहीं है अभी। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:10 हो रहा है, और अभी तक हमने 2 घंटे के करीब अपना ड्राइव कंप्लीट कर लिए हैं, और 2 घंटे में हम लोगों ने 178 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने ड्राइव जो की है नॉन स्टॉप ही की है दिल्ली से। अब हम ये आगे एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा 2 किलोमीटर पे, हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक ले लेते और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि हमने अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि घर से हम लोग खाना लेके आए थे। तो सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हमने वो लिया था ग्रिल सैंडविच, जो कि 124 के थे, और 2 चाय लिए थे। फटाफट हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिए, और फिर अभी हम लोग बैक टू जो हमारी जर्नी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम जो जयपुर का जो कट है डोसा, उसके एकदम करीब है। मोस्ट प्रोबेबली अभी आगे 25-30 किलोमीटर के अंदर ही हम डोसा जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। हम इस रोड पे सीधे चलते रहेंगे, आगे लाल चौट आएगा, लाल चौट से फिर हम लोग फिर दोबारा इस हाईवे एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करेंगे और सवाई माधोपुर तक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे जो है जो रोड है अभी तो जो मेरे को अपडेट है मेरे पास कि उसमें वो रोड कम्प्लीटली खुला ही नहीं है। तो वहाँ से फिर हमें स्टेट हाईवे लेना है, फिर उसके बाद फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे इसी एक्सप्रेसवे को। जैसे भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। जा रहा है ये दौसा वाला काट है जो जयपुर तक लेके चलेंगे ये, और हम जो है सीधे जा रहे हैं। ये पहाड़ी ये बहुत यूनिक है। हर बार हम जब भी इस रोड से आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहाड़ी दिखने में। बिल्कुल पॉइंटेड है तो अरवली की पार्टी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको देखने में दूर से। बाहर की टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बिल्कुल सूखा सूखा चारों ओर, बस जो बीच में फ्लावर्स है बोगनवेलिया खिली हुई है। हम लालसोट तक पहुंच गए हैं, और अब हम ना मुंबई
देखिए रोड बंद है, तो हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। In 500 meters, slide right. ये एग्जिट करते ही हमने दोबारा अपना राउंड अबाउट है, Turn left onto the ये slip राउंड road. अबाउट लेके ही हम दोबारा यहाँ से ही अगेन हम इसी मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर लेंगे। Left onto the slip road. इन्होंने पता नहीं ये जो फ्लाईओवर है ये बंद कर रखा है, जबकि ये फ्लाईओवर कंप्लीट है। यहाँ से एग्जिट लेने के बाद फिर से हम दोबारा एंट्री करेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहा है, हो सकता है कि कुछ होगा इसका, लेकिन अभी हम लोग दोबारा से इसी हाईवे पे कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, हमने दोबारा एंट्री पॉइंट में आ गए हैं और हम यहाँ से अगेन हम मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने दोबारा अपना मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लिया और हम अब ये हमें सवाई माधोपुर तक लेके जाएंगे। यहाँ से हमारा जो ड्राइव सवाई माधोपुर तक है वो 62 किलोमीटर का रहेगा। उसके बाद हम दोबारा नेशनल हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। 552 नेशनल हाईवे 552 कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे 552 और हम यहाँ से ये मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट करेंगे। अभी हम जो है ये जो एक्सप्रेसवे है इसको हम छोड़ रहे हैं, ये सवाई माधोपुर पे है। आगे ये जो रोड है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो हम लोग अभी NS 552 को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने एग्जिट ले लिए है और आगे फिर से हम ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे है हम इसको आगे से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, तो हमें फिर इसको छोड़ के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जाएंगे, फिर वो आगे स्टेट हाईवे लेके। हमने अभी NH 552 कनेक्ट कर लिए। यहाँ से अब देखिए इस रोड पे हम लोग 3.5 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके बाद हम आगे दूसरा एक स्टेट हाईवे हम उसको कनेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ से राइट लेंगे। ये जो कट है ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर्स की दूरी में है, जो हमने टोल हमें मिला था ना, उससे 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के बाद हमें ये राइट कट मिला है। हम ये राइट कट लेके जा रहे हैं। एक छोटा सा रोड है, एक गांव की रास्ता है, छोटी सी। छोटा नहीं है, बड़ा ही है, ठीक ही है। वो 2 लेन जो होता है रोड वैसा ही है। अब आके देखते हैं कि कहाँ कनेक्ट करता है हमें। अभी हम लोग जो है अभी ये जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है हम उसको कनेक्ट कर लिए। ये स्टेट हाईवे है और ये भी 2 लेन का है, अनडिवाइडेड रोड है। तो इस पे हमें 30 किलोमीटर और चलना है आगे। ये रोड अभी शुरुआत में तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन
1-2 किलोमीटर ही था। उसके बाद ये रोड काफ़ी अच्छा अभी तक मिल रहा है और हमें इसमें चलते रहना है आगे। फिर इसी रोड पे चलते हुए हमें जो एक्सप्रेस वे है हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो अभी तक तो सही चल रहा है, स्पीड भी मेंटेन हो रहा है, 80-90 के स्पीड में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अनडिवाइडेड रोड है लेकिन ड्राइविंग में इतना डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। ये कोटा मेगा हाईवे जो है ये कहीं थोड़ा खराब रह सकता है, कभी कहीं ठीक ठाक है, और ये 2 लेन है। इस रोड में काफ़ी आपको इटरीज भी मिलेगा, लेकिन हमने एक जगह तो गए तो थे लेकिन इतना देर कर रहे थे हम निकल आ गए। तो इस तरीक़ा से आपको इटरीज तो मिलेगा लेकिन आपको एक बार देख लेना पड़ेगा कि कैसे उनकी सर्विस है। हमें अच्छा नहीं लगा तो हम निकल आए। अभी आगे देखते कहीं और अगर अच्छा मिले कोई तो हम लंच कर लेंगे अपना। लेकिन सीनिक काफ़ी है, दोनों साइड में पहाड़ी रास्ता है, ये सीनिक है। अभी जब बारिश होगी तब तो बहुत सुंदर हो जाएगा ये रास्ता। और ये टोल रोड है, इसमें टोल भी लेता है। अभी कितना होगा मैं टोल की जो डिटेल है वो वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ये टोल रोड है, फ्री नहीं है। अब ये हम जो पास कर रहे हैं ये लखेरा है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमने अभी रुका था तो लंच करने के लिए, लेकिन लंच तो हमने किए लेकिन आधा घंटा हमें वेटिंग करना पड़ा। तो मैं तो कभी रिकमेंड करूँगी नहीं यहाँ पे आपको लंच करने के लिए। एक जगह से हमने वापस आ गए। हाँ, एक जगह से तो पहले हम वापस से आ गए उठ के, दूसरा जगह गए, फिर वहाँ पे आधा घंटा हमने वेट किया जब जाके हमें सिंपल दाल चावल मिले। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे तो इटरीज काफ़ी है इस रोड में, ये लालसोट कोटा मेगा वे में, लेकिन ऐसे दिक्कत है यहाँ पे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी आप पहले जो हमारा एक्सप्रेस वे है वहाँ अच्छी अच्छी हमारी डेडीज़ है वहाँ पे आप खाना खाइए और उसके बाद ट्रैवल करिए इस रोड में। वैसे पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा इस रोड में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इटरीज की दिक्कत है इस रूट में। यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है इंदौर तक 402 का डिस्टेंस दिखा रहा है, 402 किलोमीटर अभी भी है। अभी तक हमने 395 किलोमीटर आ चुके हैं। हाँ, घर से हम निकल के 395 किलोमीटर हमने आ चुके हैं और भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर और भी चलना है। एक चीज़ जो है कि ये मेगा हाईवे तो है लेकिन इसमें ना बहुत सारे और स्पीड ब्रेकर है और छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर जहाँ कोई पॉइंटेड भी नहीं है कि आपको दिखेंगे भी नहीं, एकदम से आ जाता है सड़कों के बीच में। जबकि टोल रोड है उसमें भी स्पीड ब्रेकर डाल रखा है। ठीक है, स्पीड ब्रेकर दे लेकिन कम से कम उसको वो तो करे, पॉइंट तो कर दे कि हाँ ये स्पीड ब्रेकर है। मेज रिवर है ये। अब देखिए सामने कितना अच्छा जैसा लग रहा है ना। अभी हम लोग जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। अभी आगे से दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसी में ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे, तो हम इसी में अब आगे 150 meters. एंट्री करेंगे। After round एटलीस्ट अराउंड हम लोग जब छोड़े थे उससे हम लोगों ने 30-35 किलोमीटर हम लोग आए। आई थिंक 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर के बाद ये हाईवे फिर से हमें मिले, एक्सप्रेसवे। exit the roundabout.
तो यहाँ से ऑपरेशनल है क्योंकि आगे टोल गेट भी लगा हुआ है और टोल भी कलेक्ट हो रहा है, तो मतलब हाईवे चल रही है, एक्सप्रेस वे। ये फी प्लाजा जो है लबान की है, तो हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं कहते हैं एक्सप्रेस वे को दोबारा। अभी इसी एक्सप्रेस वे में हमें 80 किलोमीटर चलना है और उसके बाद इसको हमें छोड़ देना है। फिर ये कोटा को बाईपास कर देगा। हम कोटा शहर को मतलब हम कोटा शहर में नहीं जाएंगे, हम उससे बाहर से निकल जाएंगे ये एक्सप्रेस वे से, क्योंकि ये आगे फिर जो मुकुंदरा हिल्स है ना, वहाँ के जो टनल बन रहा है तो वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए शायद ये जो है रास्ता जो है अभी वहीं तक है, उसके आगे नहीं मिलेगी हमें जाने को। अभी तो खाली है पूरा रोड एकदम, यहाँ पे कोई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबी तो जानी होती नहीं है और टोल टैक्स तो इसमें पता नहीं कितना लेता होगा, तो देर में पता चल जाएगा कितना है। तो होगा तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे पर किलोमीटर 2-3 रुपये से कम क्या ही लेगा। इस स्ट्रेच में ना अभी तक तो हमें कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिले, रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी नहीं मिले। अब हम चंबल रिवर क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए। अब तो हमारा सजेशन नहीं रहेगा कि अपने साथ ज़रूर खाना थोड़ा रखें, या जहाँ से आप एंट्री लोगे इसमें तो वहाँ से कोई ईटरीज में रुक के खाना खा के एंट्री करें। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे। ये जो है रेस्ट एंड सर्विस एरिया बन रहा है, लेकिन बने नहीं है अभी, तो ट्रक वाले यहाँ रुकते हैं। जब बन जाएगा तब हम भी रुकेंगे। ये जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है बहुत छोटी सी है। अभी यहाँ पे बाकी जो दिल्ली और जयपुर के बीच में जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया होता है वो काफ़ी ह्यूज बड़े लेवल पे होता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे हैं। ऐसी रेस्ट एंड सर्विस एरिया हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मिला है। मतलब वहाँ पे आप चाय कॉफ़ी के लिए और स्नैक्स के लिए रुक सकते हो। पता नहीं फ्यूचर में यहाँ पे लंच वंच के लिए मील के लिए कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी बन रहा है, अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है ये कुछ दिन पहले ही खुला है, तो ऑपरेशन होने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत कम है यहाँ पे। ट्रक चल रहा है लेकिन जो छोटी कार है ये बहुत कम है। अभी तक तो हमें एक भी नहीं दिखा, कम से कम हम 20 किलोमीटर आ गए, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं। ये कोटा झालावाड़ का रोड है, हाईवे है, नीचे से जो जा रहा है गाड़ी। NH-27 है और यहाँ पे कोटा वाला कट है। हम आगे से निकलेंगे, हमें अभी और 32 किलोमीटर से यहाँ से आगे जाना है। उसके बाद हम ये जो रोड है छोड़ेंगे और ज्वाइन कर लेंगे नेशनल हाईवे 52। देखिए बिल्कुल ना डेजर्ट जैसा लग रहा है, कोई भी कुछ खेती कुछ भी नहीं है, बस बीच में रोड है और दोनों जो साइड है ना जो बुशी प्लांट्स दिख रही है और कुछ नहीं है। कोई गांव कस्बा कुछ भी नहीं है, पूरी खाली है।
इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही है, बाकी ऐसा लग रहा है हम ही जा रहे हैं। एक दो ट्रक्स निकल रहे हैं और कभी कभार छोटा जो कार है मिल रहा है। यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से। ये कोटा के लिए एग्जिट है। अब जो हम Take the exit on the left. नेशनल हाईवे 52 ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। जो कोटा झलवर जो है ना कनेक्ट करता है, जो हाईवे है वो हम लेंगे यहाँ से। Spotify. ये हमने मोरख रोड को कनेक्ट कर लिया यहाँ से। ये हम यहाँ से हार्डली झालावाड़ जो है 20-25 किलोमीटर है, जहाँ से हमने टर्न लिया है। मोरख रोड को कनेक्ट कर लिया और इसी रोड में हम थोड़ा जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 100-150 मीटर की दूरी पे। और उसके बाद हम दूसरे ये और एक Turn left. रोड ले रहे हैं, ये वाले, इधर वाला। ये मुंबई बड़ोदरा, फिर वही उज्जैन रतलाम, ये वाला रोड है। इससे हम 1.5 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद आगे जाके देखते हैं कौन सा रोड हम कनेक्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं। हम घूम फिर के दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ज्वाइन कर रहे हैं। पर ये बदोतारा क्यों था? हमारी दाई तरफ जो है दिल्ली के लिए है और हम बाएं तरफ मुड़ रहे हैं और हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं। इस हाईवे पे हमें 60 किलोमीटर चलना है। उसके बाद सर्वास्वा रोड, उज्जैन रोड, वो हम कनेक्ट कर लेंगे। ये जो हम मोरख रोड में चल रहे थे, इससे उस वाली रोड हमने 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली उसमें चले। उसके बाद दोबारा हमने एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लिए यहाँ से। अब इसमें हमें 59 किलोमीटर चलना है। तो चलिए, वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखिए, यहाँ पे इस रोड में ना अच्छा खासा ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया बना हुआ है और ये ऑपरेशनल भी है। काफ़ी गाड़ी यहाँ पे खड़े हैं। ये जो है ये 487 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है ना, वहाँ पे है ये। पेट्रोल पंप भी यही यहाँ पे नायरा का। लेकिन ये पेट्रोल पंप अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये बन रहा है तो, लेकिन हाँ कुछ दिन में बन जाएगा ये। चले। सामने जो एक्सप्रेसवे दिख रहा है वो है समगर गरौट एक्सप्रेसवे और यही है। आगे हम इसमें चलेंगे अभी और फिर हम आगे उज्जैन की तरफ जाएंगे। ये सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चलेगा और हम लोग अभी इस वाले कनेक्टिंग रोड पे हम लोग चलेंगे अभी। इस रोड में ना हमें इतनी ज़्यादा ऑरेंज की खेती दिखने को मिले। अब तो ऑरेंज का सीज़न है ही नहीं, लेकिन दोनों साइड में ना बहुत मतलब खेती हुआ है, ऑरेंज प्लांटेशन हुआ है। तो ये हमने पूरी जो रोड हमने अभी आए, पूरी रोड में वो झालावाड़ से लेके फिर हम पूरा कोटा झालावाड़ फिर यहाँ तक हमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज के प्लांटेशन दिखने को मिले।
तो यहाँ से हमने एग्जिट कर लिए और अब हम ज्वाइन करेंगे सुवासरा रोड, जिसको उज्जैन रोड भी बोलते हैं। ये रोड कितना सुंदर से बने हुए हैं और बिल्कुल एक्सप्रेस वे जैसा ही लग रहा है। इसमें हमें 122 किलोमीटर चलना है और हमारी जो होटल है वो है 186 किलोमीटर यहाँ से। तो 122 किलोमीटर पे हम लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से हम इंदौर के लिए जाएंगे। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते आप देखिए बादल भी हमें दिखने को मिले, बारिश। हाँ, जिसको देखने के लिए हम दिल्ली में तरस गए। इतनी ज़्यादा गर्मी दिल्ली में, क्या बोलूँ। यहाँ पे गर्मी तो है, दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बादल दिखने से बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को ठंडक मिल रही है। इधर बारिश हुआ है, बारिश होके चले गए। अब देखिए पूरी जो है कि अभी भी गीली है जमीन। बिल्कुल तार जैसा। मिट्टी देखिए बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, जो कि ना कॉटन की खेती, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हमारा मालवा प्लेटू का रीजन स्टार्ट हुआ है, इससे पता चलता है मिट्टी को देखने से, मिट्टी के कलर को देखने से कि ये मालवा प्लेटू का हिस्सा है। तो यही खूबसूरती होती है ना रोड ट्रिप का। आप जितनी चलते जाओ अलग अलग आपको चीज़ें जो है दिखाई देने लगता है। मिट्टी की कलर बताई क्या, प्लांट्स, वेजिटेशंस, लोगों का खान पान, उनकी वेशभूषा, बहुत कुछ देखने को मिलता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। फाइनली बारिश दिख गई, तेज बारिश हो रही है। पास आते ही ये जो विंडमिल दिखने को मिलते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमने तीसरी बार आया है इधर की तरफ और ये जो विंडमिल देखने को मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं देखूँ इनको। और क्या बोलूँ, ये कितना इसका टेक्नोलॉजी जो है ये मैं समझने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से ये पावर जनरेट करते हैं, इस तरीक़ा से बहुत खूब, बहुत सुंदर। देखिए दूर दूर तक विंडमिल दिखने को मिलती है, कितना सुंदर लग रहा है। ये जो फार्म है काफ़ी बड़ा है, दूर दूर तक दिख रहा है। मुझे पता नहीं मेरे कैमरे से कितनी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मुझे तो काफ़ी दूर दूर तक रोड की दोनों साइड में दिख रहा है। पीछे काली बादल और सामने विंडमिल,
बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत प्यारी है। और सुबह जब हम आए थे मतलब दोपहर तक 45-46 डिग्री था टेम्परेचर, और अब जो है 35 to 37 के बीच में जो टेम्परेचर है। और बाहर भी मौसम बहुत प्यारी हो गई क्योंकि बारिश भी हुआ है इधर की तरफ। बहुत सुंदर लग रहा है। टेरिफिक जर्नी हो रही है हमारी। बारिश आएगी क्या नहीं पता, हमें मिलेगी क्या नहीं पता अभी, क्योंकि ना बहुत वो हो रहा है, थंडरिंग हो रही है। और कितनी काले घटा बना हुआ है, देखिए ना पूरी रास्ता। मानसून में यही मजे होते हैं, मानसून ऐसे ही होता है। तो चलो मानसून में घूमेंगे हमसे। कितनी ज़्यादा ये लाइटनिंग हो रही है ना। अभी बस हमें 14 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद ये वाला जो हाईवे एक्सप्रेस वे है हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम उज्जैन वाला बाईपास रोड लेंगे और सीधा हम जो अपने होटल है वो इंदौर में वहाँ पहुँचेंगे। अभी हमारी होटल जो यहाँ से डिस्टेंस दिखा है वो 76 किलोमीटर की है। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और टाइम लगने वाला है 2.25 घंटे। अभी बारिश शुरू हुई है, अभी देखते हैं बारिश कितना देर तक हमारा साथ चलते हैं। बारिश बंद हो गई। हाँ, हम रास्ते में पता नहीं कितनी बार बारिश मिला, 5 मिनट मिले फिर रुक गए, फिर दोबारा 5 मिनट आए रुक गए। ये लंबा होगा, समझ नहीं आ रहा। आप तो झमाझम बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा है। चलो इनसे अज्ञान अपन गौरव में बिल्कुल झमाझम बारिश। हमें दिल्ली की याद आ रही है, इतनी गर्मी मिले हमें इन दिनों। सुबह जब हम आए इतना गर्मी था, और यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। हम महाकाल नगरी उज्जैन में पहुंच गए हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 बज रहा है। 6:15 हुआ मतलब है। 11 घंटे में हम लोग उज्जैन पहुंच गए उज्जैन दिल्ली से। हाँ, दिन में हम पहुंच गए। और हम अभी उज्जैन शहर के बीच से जा रहे हैं। और यहाँ से जो हमारा इंदौर के होटल है वो 67 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम ना ये तो ट्रैफिक मिल रहा है हमें शहर की, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा ये तीसरी बार हो गया मैं उज्जैन आ गई, तो बुलावा आया इसलिए दोबारा आई मैंने। हम लोग अभी दर्शन इस बार अभी नहीं करेंगे, लेकिन जाते वक्त हम लोग दर्शन करेंगे उज्जैन। जाते वक्त हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे और दर्शन करके फिर हम लोग घर जाएंगे। तो अब तक हमारा यही प्लान है। और हम भोलेनाथ के दर्शन बिना कैसे घर जाए, हम जरूर यहाँ रुकेंगे और दर्शन करेंगे। सीधे जो रोड जा रहा है ये महाकालेश्वर मंदिर तक जाएगा, और हम अभी इसी रोड से ही जाएंगे और थोड़ी उसके 500 बाद मीटर पे हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। राउंड अबाउट से 8:15 हुआ है। हमने इंदौर में तो एंट्री ले लिया था पहले ही, करीबन 15-20 मिनट पहले, लेकिन थोड़ा ना हमने ट्रैफिक में फंस गए थे। अब जाके सही हुआ और हम अपने होटल के बिल्कुल नज़दीक में आ गए। और हमारा नाइट स्टे आज इंदौर में ही है। कल सुबह हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। सामने BRTS दिख रही है इंदौर की।
कोई बात नहीं।